नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। कड़ाके की ठंड से बिहार में जनजीवन अस्त व्यस्त, 4 से 5 डिग्री तक लुढ़का पारा और बिहार में 20 जिलों में स्कूल बंद। ठंड की वजह से नर्सरी से 8वीं तक क्लासेस 8 जनवरी तक बंद, सर्दी और बढ़ने के आसार। वहीं बिहार में कोरोना का विस्फोट, एनएमसीएच में 84 डॉक्टर पॉजिटिव, 194 लोगों का लिया गया था सैंपल। मरीजों में कोरोना चेन का खतरा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं दिखा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा। न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं मिला। यह औसतन से 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। हालांकि अधिकतम पारे में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखी गई। यह औसतन 17 से 19 डिग्री के बीच रहा। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान फारबिसगंज में 8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिला। रविवार को मौसम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ व उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है, जिससे मौसम शुष्क बना रहेगा। बिहार में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव सोमवार को देखने को मिलेगा। कोहरा और धुंध के साथ हुई दिन की शुरुआत ठंड बढ़ाने का काम करेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन दिन में तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने आगे भी आसमान में हल्के बादल तथा सुबह में कोहरा छाने की संभावना जताई थी। लगातार सर्द पछुआ हवा के चलते से रात में तापमान में फिर कमी आने की संभावना है। रात के तापमान में कमी आने से आगे शीतलहर और कनकनी भी बढ़ेगी। सुबह में कटिहार और फारबिसगंज सबसे सर्द, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा। बिहार में कोरोना का विस्फोट, एनएमसीएच में 84 डॉक्टर पॉजिटिव, 194 लोगों का लिया गया था सैंपल। मरीजों में कोरोना चेन का खतरा। पटना के एनएमसीएच में 84 डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। एनएमसीएच में 194 लोगों का सैंपल लिया गया था। अब यहां इलाज करा रहे मरीजों में कोरोना चेन बनने की संभावना लग रही है। कई मेडिकल स्टाफ भी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि जिन डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वे ड्यूटी पर थे। मेडिकल स्टाफ के साथ साथ मरीजों के भी संपर्क में थे। रविवार को बिहार में कुल 352 नए मामले आए हैं। सबसे अधिक पटना में 142 मामले आए हैं, जबकि गया में 110 नए मामले आए हैं। वहीं मुंगेर और जहानाबाद में 13 नए मामले आए हैं। बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 1000 पार हो गई है। रविवार को 352 नए मामले आने के बाद एक्टिव मामले बढ़कर 1074 हो गई है। रिकवरी रेट भी अब घटकर 98.19 हो गया है। कोरोना की रफ्तार का यह हाल तब है जब जांच 1 लाख से भी कम हुई है। 24 घंटे में 95,875 लोगों की भी जांच हो पाई है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर बिहार सरकार ने अलर्ट किया है। राज्य में एक दिन में कोरोना के नए मामलों में 77% वृद्धि हुई है। आईजीआईएमएस में 4, एम्स में 2, एसआईसी अस्पताल बिहट्टा की एक महिला डॉक्टर और पीएमसीएच के एक डॉक्टर की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। एनएमसीएच की इमरजेंसी में 16 डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों के संक्रमित होने से संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा है, क्योंकि हाल में आईएमएन के अधिवेशन में डॉक्टर शामिल हुए थे। ऐसे में संक्रमण को लेकर बड़ा खतरा है। अगर अधिवेशन में संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की संख्या बढ़ी तो डॉक्टरों और संपर्क में आने वाले मरीजों व हेल्थ वर्कर्स की बड़ी चेन तैयार हो जाएगी। विलय पर पशुपति कुमार पारस ने रख दी शर्त। कहा, चिराग पासवान गलती सुधारेंगे तभी एक होने की बनेगी संभावना। केंद्र खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस और लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे एवं जमुई सांसद चिराग पासवान के बीच की दूरी कम हो रही है। अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में रविवार को एक निजी कार्यक्रम में पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को प्रायश्चित करने की न केवल सलाह दी, बल्कि यहां तक कह दिया कि चिराग अपनी गलती को ठीक कर लेते हैं तो मिलना संभव है। गौरतलब है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा में 2 फाड़ होने के साथ ही चाचा भतीजे में तनातनी चली आ रही है। केंद्रीय मंत्री की शिकायत है कि भतीजे चिराग पासवान ने उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया। मंत्री का कहना था कि व्यक्ति नहीं, समय बलवान होता है। समय की जब पुकार होगी तो क्या होगा भविष्य में कहना मुश्किल है। चिराग पासवान जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक एक होने की संभावना नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है।
सुशील मोदी का ट्वीट, अफगानिस्तान को भी वैक्सीन देकर भारत ने दिखाया बड़ा दिल। भाजपा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान के कट्टरपंथी तालिबानी शासन को मान्यता नहीं दी, लेकिन वहां की पीड़ित जनता के लिए कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज और 1.5 टन जीवन रक्षक दवाओं की पहली खेप भेजकर मानवता की सेवा को धर्म की राजनीति से ऊपर रखा। अफगानिस्तान को वैक्सीन की कुल 10 लाख डोज और गेहूं की आपूर्ति का निर्णय विदेशी मीडिया से उस झूठ को बेनकाब करता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि को धूमिल करने के लिए गढ़ा जाता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत में जब इसका टीका नहीं बना था, तब भारत में अमेरिका, ब्राजील सहित कई देशों को ऐतिहासिक के रूप में मलेरिया की दवा भेजकर मानवता की सेवा की। भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड विकसित करने के बाद सरकार ने अपने नागरिकों को वैक्सीन लगवाने के साथ साथ 6.6 करोड़ डोज वैक्सीन का निर्यात किया व 150 से ज्यादा देशों को दवा भेजकर मदद की। बिहार में 20 जिलों में स्कूल बंद। ठंड की वजह से नर्सरी से 8वीं तक क्लासेस 8 जनवरी तक बंद। सर्दी और बढ़ने के आसार। बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान में मामूली वृद्धि के बावजूद सर्द पछुआ हवा के कारण कनकनी से लोग परेशान रहे। दिन में हल्की धूप निकलने के बावजूद ठंड के कारण लोग घरों में दुबके रहे। इस बीच शीतलहर को देखते हुए पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, गया, आरा, जहानाबाद, अरवल, छपरा, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, बेतिया, बगहा, गोपालगंज, मधुबनी में कक्षा 8 से सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इन जिलों के डीएम ने रविवार शाम निर्देश जारी कर सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। मोतिहारी में कक्षा 1 से 7 तक को बंद किया गया है। दरभंगा में 5वीं तक की कक्षा 8 जनवरी तक बंद की गई है। वहीं जमुई, बांका और सहरसा में स्कूल बंद होने का निर्देश अब तक जिला प्रशासन ने नहीं दिया है। बता दें, आज से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन बढ़ती ठंड को लेकर छुट्टी 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। आईजीआईएमएस में 83 लाख बच्चों के वैक्सीनेशन का शुभारंभ आज। बिहार में 2801 सेंटर पर लगेगा टीका। बिहार में 15 से 18 वर्ष तक 83,46,000 बच्चों का कोरोना से बचाव को लेकर आज बड़ी शुरुआत हो गई है। इस तरह सोमवार को पटना के 87 और बिहार के 2801 वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। गया में सबसे अधिक 243 सेंटर बनाए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भोजपुर है, जहां 229 वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं। बिहार में कोरोना की लड़ाई अब बच्चे भी आगे आएंगे। 350 दिन में 10 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने वाला बिहार अब बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी तैयारी में है। स्कूलों में गार्जियन और बच्चों को वैक्सीनेशन की जानकारी देकर उनके अंदर जज्बा भरा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग बच्चों को बड़ों की तरह जज्बा दिखाने के लिए तैयार कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर को अलग अलग जोन में बांटा गया है। इसमें ग्रीन जोन में उन जिलों को रखा गया है जहां 200 से अधिक सेंटर है। इसके बाद येलो जोन है जहां 100 से नीचे सेंटर है, जबकि रेड जोन में 50 से कम सेंटर है। बिहार में SC/ST एक्ट के तहत करीब 45,000 केस लंबित, सिर्फ 8% मामलों में दोष सिद्ध। बिहार में पिछले 10 सालों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत 67,163 केस दर्ज किए गए हैं। अगर 39,730 केस को जोड़ दिया जाए तो यह 1,06,893 मामले में आता है। इनमें से 44,986 मामले अभी भी लंबित है। यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुलाई गई SC/ST अधिनियम के मामलों की समीक्षा बैठक में मिली। पिछले 10 सालों में कोर्ट ने सिर्फ 872 ऐसे मामले में फैसले सुनाए हैं। केवल 75 मामले में 8.6% का दोष सिद्ध हुआ है।